में हमारा गोल्ड मेडल क्यों नहीं आया, एशियन गेम्स में क्यों नहीं हमारे जो एथलीट हैं अच्छा वो कर पा रहे हैं, कॉमनवेल्थ में क्यों कुछ नहीं हो पा रहा। देखो ऐसा है, जिस देश की मानसिकता वो वाली हो कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, तो उस देश से आप क्या अपेक्षा करेंगे। वो सब छोड़ो, खेलों की बात करें, मैं आपको स्टार्टिंग से ऊपर तक बताता हूँ। उससे पहले अब क्योंकि इस साल हमारे अंदर क्या है, इस साल ओलंपिक हो गया तो हम बिल्कुल खेल 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 ओलंपिक 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 कर रहे हैं। अब 4 साल के लिए हम सब भूल जाएंगे। हम में से किसी एक का आपको शब्द सुनाई नहीं देगा ओलंपिक खेल के बारे में। 4 साल बाद जब ओलंपिक होगा फिर आ जाएंगे ये लोग वापस लौट के, हम ही लोग, कि फिर हम खेलों के लिए करेंगे। देखो मैं आपको नीचे से ऊपर तक की हकीकत बताता हूँ। कमियां सुन लो, कहाँ कैसे कमियां हैं, क्या दिक्कत आ रही है सब। सिर्फ एथलीट के बारे में आप बोल दो या सिर्फ सरकार के बारे में बोल दो, उससे काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग से ऊपर तक देखो। सबसे पहले जिनके बच्चे छोटे हैं उनके माँ बाप, ये माँ बाप खुद ही नहीं खेलने देते। बच्चा कहता है मम्मी मुझे खेलना, कि नहीं बेटा पढ़ाई करो। पापा ये नहीं बेटा पहले पढ़ाई करो। और फिर बड़े होकर टीवी देख के कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता में एक मेडल नहीं आ रहा, कैसा बेकार देश है। यही लोग जो अपने बच्चों को खेलने से मना कर देते हैं। तो पहले अगर आप माता पिता आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें डालो स्पोर्ट्स में, उन्हें खेलों में डालो। वो अरे आईएएस पीछे से ज्यादा नाम रोशन करके आएंगे आपका, समझ रहे हो। तो ये पहली गलती ये आ गई। उसके बाद अगर एथलीट के बारे में देखें, जो नए नए एथलीट होते हैं, देखो तुम अपनी कामयाबी अंदर झांक के देखो। अपने आप से बोलो कि क्या तुम उस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो, या खाली माँ बाप से बोल के जा रहे हो अकेडमी में, वहां प्रैक्टिस हो नहीं रही तुम्हारी। तुम अपने अंदर झांक के देखो। जो मेन चीज एथलीट के अंदर होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी है। अगर आपको खेलना है तो कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। देखो आपको अगर छोटी से छोटी नौकरी चाहिए ना, तो 12 साल की पढ़ाई करेंगे 12th क्लास तक, फिर 3 साल की आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जाके आपको छोटी नौकरी मिलेगी। तो एक छोटी सी नौकरी के लिए 15 साल पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है ओलंपिक मेडल आप 1 साल में 2 साल में जीत आएंगे। कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा अपने कोच के अंदर आप लोगों को, समझ रहे हैं। कम से कम 10 साल तो आप मान के चलिए, 10 साल की मेहनत तो मांगती है ओलंपिक में मेडल लाने के लिए। ये छोटे आप चले गए कि 1 साल के अंदर ही हमें लेना है, उससे कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। सालों की मेहनत होती है भाई, सालों की। अब इसमें बच्चों को छोड़ के थोड़ा कोच पर भी आए तो सही बात तो ये है कि इंडिया में कोचों की कमी है। आप खुद बताइए कितने कोचेस के नाम आप जानते हैं सही सही, कितने कोचेस में हैं जिनके पास इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज है। पीटीआई और कोचेज में हमें अंतर समझना पड़ेगा। स्कूलों में पीटीआई के साथ हमें कोचेज भी लगाने पड़ेंगे अगर हमको ऊपर तक बच्चे पहुंचवाने हैं तो। और तो ये बात भी सही है, कुछ कोचेज हमारे खराब होते हैं, ठीक है। 100 में से 10% कोच खराब है, उनकी वजह से 90% कोचों की इज्जत हमारे दाव पे लग जाती है। आजकल के एथलीट, एक बात और, हमारी पुरानी परंपरा भूल गए। जो बेटा एक बात याद रखना, मैंने खुद अपने हिसाब से बच्चों को देखा जो अपने कोचेस का मजाक उड़ाते हैं। बेटा अगर तुम्हारा कुछ एक कमरे में रहता है ग्राउंड पर साइकिल से आ रहा है ना, वो इतना दम रखता है तुम्हें ओलंपिक तक खिलवाने का, तुम्हें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी अपने कोच की। सबसे ऊपर सम्मान तुम्हें अपने कोच का देना पड़ेगा। तो ये मैंने खुद देखा है बच्चों को हंसते हुए। इस चीज से बचो, अपना गुरु समझ के सम्मान करो। वो वो वाकई में आपके लिए बैठा है, आपके लिए काम कर रहा है, उस कोच को, समझ रहे हो। इज्जत सबसे पहले देनी होती है, बिना इज्जत के सेवा। आप कंटिन्यूटी बनाइए, अगर आप एथलीट हैं तो कंटिन्यूटी और कोचेस की इज्जत को मेंटेन करके रखिए। कोचेस में इंडिया को सरकार को देखना पड़ेगा, कोचेस हमारे बढ़ाने पड़ेंगे। अब जो असली हालत खराब है वो है फेडरेशन की, जो गेम्स के फेडरेशन बन रहे हैं। एक एक गेम के 3 3 4 4 फेडरेशन हैं। अब वो फेडरेशन आपस में लड़ेंगी या उसके अंदर बच्चे लड़ेंगे हैं। और ये और देखना है, किसी फेडरेशन ने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है तो कोई कोच जो कि दूसरे फेडरेशन से लगा हुआ है वो उस टूर्नामेंट में बच्चे भेजता ही नहीं है, बल्कि उसके पास बच्चा है जो कि वहां जाके जीत के आएगा। बट वो भेजने का क्या बात है कि ये तो हमारे विरोधी दल का है, हमारे विरोधी फेडरेशन का है ये। अब बच्चा बचाओ, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसे क्या पता फेडरेशन की, वो अपना गेम देखे तुम्हारे फेडरेशन को संभाले। और ये फेडरेशन के चक्कर में मेरी बात का भरोसा करो, एक टाइकोंडो का एक फाइटर जो ओलंपिक खोल सकता है, मेरे सामने सब्जी बेचता है वो आज, मैंने खुद उसे देखा है, समझ लो। और न जाने कितने स्पोर्ट्समैन की हालत देखी है, बर्तन की दुकान लगा रहे हैं बेचारे, कोई कपड़े बेच रहा है, कुछ नहीं है। एक अभी कुछ टाइम पहले देख रहे थे और रेस लड़ते बेचारे सब्जी बेच रहे हैं। ये औकात हो गई है फेडरेशन की वजह से। ये हमारे कुछ जो गिने चुने लोग हैं, ये फेडरेशन में पता नहीं क्या कर रहे हैं। एसोसिएशन, भारत की सबसे बढ़िया बात, इतना गजब का देश है, जो हमारे स्पोर्ट्स की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हेड पता है कौन होता है? नेता। जिसे स्पोर्ट्स का एस नहीं पता, वो फेडरेशन चला रहे हैं, वो एसोसिएशन चला रहे हैं। अब क्यों चला रहे हैं भाई? पैसा 100 करोड़ रुपया आ रहा है, खा लिया। वो 100 करोड़ रुपए का 100 रुपया नहीं पहुंचता हमारे एथलीटों के पास। सत्यता ये है, एथलीट
इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया में 150 करोड़ की जनता है, बहुत भयंकर टैलेंट है। असल बात है टैलेंट को हंट करने का। हम किस उम्र पे जाके उनको टैलेंट हंट कर पा रहे हैं। देखो अगर आपकी उम्र है ना 15 से कम के आप हैं, आपके बच्चे 8-10 साल के हैं, तो उसे स्पोर्ट्स में डालो। और ये सरकार को भी देखना पड़ेगा, एसोसिएशन, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। एसोसिएशन जैसा क्या काम, तुम किसी इसरो का चीफ किसी नेता को बना बना दोगे, और फिर नेता को बना दोगे, फिर तुम चंद्रयान मंगलयान सफल करवा लोगे हैं। वही बात है, अगर तुम्हें खेती करवानी, किसान की जगह तुम किसी को उठा के खेती करवा लोगे, इसे जानकारी ना हो। तो स्पोर्ट्स में जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो किसी स्पोर्ट्स वाले को ही रखा जाए। ओलंपिक ओलंपिक कर रहे हैं कि चीन का मुकाबला करेंगे। भाई आज तक के इतिहास में, अभी तक के इतिहास में जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें इंडिया के 41 मेडल हैं, 41 मेडल्स। अरे इतने मेडल चाइना एक बार के ओलंपिक में ले आता है, तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने टिकने की। बुरी लगे भली लगे, लेकिन वाकई में तुम्हारी हैसियत क्या है उसके सामने टिकने की। तुम आज तक सिर्फ 41 मेडल लेके आ पाए हो, क्यों नहीं ला रहे हैं। वैसे इस बार 470 करोड़ का बजट पास हुआ, एथलीट पे कितना पहुंचा, एथलीट पे पहुंच क्या रहा है। इस बार पाकिस्तान से पीछे है इंडिया, मतलब पाकिस्तान इंडिया और इंडिया पाकिस्तान से पीछे है इस बार ओलंपिक में हमारे। देखो चीजें सुधारनी है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको सुधारना होगा, जब ही बात बन पाएगी, है ना। और आपसे भी मेरी उम्मीद है, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं मेरी, और आपके बच्चे हैं 8-10 साल के हैं, तो उन्हें स्पोर्ट्स में डालो, क्योंकि यही एज है। अभी आप पढ़ाई पढ़ाई करते रहोगे, बच्चे ना पढ़ाई करेगा ना किसी का रहेगा, उससे स्पोर्ट्स में डालो। अच्छा स्पोर्ट्स में नहीं तो शारीरिक सुधरेगी। आजकल इन्हें सौ पेट बाहर निकाल के डोल रहे हैं, शारीरिक तो सुधर जाएगा, कम से कम फिजिकली तो स्ट्रांग हो जाएगा बच्चा आपका। तो स्पोर्ट्स में डालिए। और देखो कुछ लोगों के हम अपा जैसे आए थे, उनका ये मानना है कि उम्र बहुत ज्यादा होगी, अब स्पोर्ट्स खेले ना खेले। भैया 51 साल के डकैत जी हैं, है ना, जिन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल लिया है, 51 ईयर्स के। एज कोई बैरन नहीं, अगर आपकी हड्डियों में जान है तो खेलो। तुम्हारे सामने मेन चीज आएगी शर्म की, वो तुम्हें हटाना पड़ेगा खुद ही, कि बच्चे खेलने के साथ हम खेलो, वो हटाना पड़ेगा। अगर आप में टैलेंट है, खेलने का नंबर लगाओ, हड्डियों में जान है, खेलो। हड्डियों में स्पोर्ट्स में एज का वेरिएशन नहीं है कोई भी। स्पोर्ट्स में आपकी हड्डियों में कितना दम है, जब तक दम है तब तक आप खेलिए। तो बात यही है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबको सुधरना होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा।